तो आज इस आर्टिकल की मदद से हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रजिस्टर के बारे में, पंजी रजिस्टर्स के बारे में, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरने अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले आगामी महीनों दिसंबर से लेकर जनवरी तक में इसको ICDS CDPO तथा विभाग के निर्देशकों के द्वारा इसकी जांच होने वाली है। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि टॉप 3 रजिस्टर कौन है जो कि भरने कंपलसरी हैं, और टोटल 11 रजिस्टर अभी लगने वाले हैं। टोटल 18 रजिस्टर हैं, जिनमें से 11 को अनुमति दी गई है अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरने के लिए। तो जो नए आर्टिकल की मदद से विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके माध्यम से 5 पंजी रजिस्टर जो आप लोगों को भरने अनिवार्य हैं, जो कि आगामी महीनों में आपकी चेकिंग के साथ होने वाले हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ के हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रजिस्टर हैं। तो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिले में कार्यरत 1680 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र की सभी गतिविधियों को रजिस्टर में दर्ज करना होगा। जी हाँ, आपके द्वारा जितनी भी गतिविधियाँ, फिर वो चाहे विटामिन की हो, टीकाकरण की हो, गृह भेंट की हो, पोषण आहार की हो, गर्भावस्था प्रसव की हो, ये जितनी भी गतिविधियाँ हैं आपको रजिस्टर में, हर एक के अलग अलग रजिस्टर में आपको दर्ज करना होगा। और विभाग की ओर से एक आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों के लिए कार्यकर्ताओं को 11 रजिस्टर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 18 रजिस्टर हैं, जिनमें से अभी 11 को अनुमति दी गई है आप लोगों के लिए। और फिर 11 के बाद जैसे ही कुछ आगे की अपडेट आएगी, जब 18 रजिस्टर लगेंगे, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को 11 रजिस्टर दिए गए हैं, जिनमें से कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन परिवार विवरण, पूरक पोषक आहार और पोषण आहार स्टॉक वितरण, शाला पूर्व शिक्षा, गर्भावस्था प्रसव, टीकाकरण, विटामिन रिकॉर्ड, गृह भेंट योजना, संदर्भ सेवा तथा मासिक वार्षिक सारांश, और साथ ही साथ बच्चों का वजन का रिकॉर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको मिला के टोटल 11 रजिस्टर हैं। तो इनमें से 5 के लिए जो निर्देश अभी घोषित किए गए हैं समेकित बाल विकास विभाग की तरफ से, जो कि आगामी 2 महीनों में आपके चेक होने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को आगे पढ़ते हुए देखते हैं कि समेकित बाल विकास विभाग की इस नई पहल को हर जिले में लागू करने के लिए विभाग के निर्देशक, CDPO, ICDS सुपरवाइजर को हर प्रकार के VC के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन हर एक थ्रू के माध्यम से, जैसे कि जूम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर उनके द्वारा हर केंद्र में एक एक करके भ्रमण करने के लिए, तथा सुपरवाइजर को जो ट्रेनिंग दी गई है, फिर उन्होंने आपको ट्रेनिंग देके समझाया है। हर रजिस्टर को भरने की प्रशिक्षण जो का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है, तो उसके जरिए आपको पूरे रजिस्टर को कंप्लीट करना होगा। और प्रशिक्षण के बाद सभी कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन सभी रजिस्टरों को भरना अनिवार्य होगा, तथा सुपरवाइजरों द्वारा इसकी नियमित जांच भी की जाएगी। जी हाँ, हर 7 दिन से 15 दिन के बीच में, और फिर हर टीकाकरण वाले दिन आपकी नियमित जांच होगी कि आपने कितने रजिस्टरों को कंप्लीट किया है। तो इन सभी रजिस्टरों को आप कंप्लीट करें। तो चलिए टॉप 5 रजिस्टरों को बात करते हैं, और काम की नियमित मॉनिटरिंग होगी, ये आप लोग देख सकते हैं इस आर्टिकल की मदद से। तो जो पहला है वो है परिवार विवरण। तो परिवार विवरण, इसमें क्या है कि कार्यकर्ताओं को केंद्र के आसपास रहने वाले परिवार की जानकारी देनी होगी। और यहाँ पे केंद्र के आसपास रहने वाले परिवार से मतलब किसी भी प्रकार के पड़ोसियों से नहीं है, मतलब केंद्र के अंदर या उस गांव के अंदर, उसके अंडर में जितने भी परिवार या गांव के लोग आते हैं, उन सभी का एक सर्वे करना होगा। परिवार विवरण मतलब एक फैमिली सर्वे होता है, जो कि करके आपको परिवार की जानकारी देनी होगी। फिर उसके बाद चलते हैं, दूसरा नंबर जो है कि पूरक पोषक आहार स्टॉक। तो पोषक आहार के लिए कितनी खाद्य सामग्री रोजाना उपयोग में ली जा रही है, उसके लिए आपको पूरक पोषक आहार स्टॉक में इसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ली जा रही है, मतलब मैं बता दूं कि जो पूरक पोषक आहार स्टॉक है, तो कितना स्टॉक आया है आप इसको भी लिखेंगी, और कितना स्टॉक में से कितनी सामग्री रोजाना उपयोग में ली जा रही है, फिर वो चाहे गर्भवती धात्री महिलाओं को बांटने के लिए हो, श्यालता की किशोरियों के लिए हो, या फिर 6 से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जितने भी रोजाना उपयोग में ली जा रही है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा जो है कि पूरक पोषक आहार वितरण, ये खाद्य सामग्री के उपयोग में अभी तक हमने ऊपर बात की। अब पूरक पोषक आहार वितरण में क्या है कि कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं बच्चों को पूरक पोषक आहार का जो वितरण आपने किया है कि जैसे कि बच्चों को अगर आपने 200 ग्राम के कोई पैकेट दिए, कोई THR 200 ग्राम बांटा, फिर महिलाओं को आपने 240 ग्राम या 250 ग्राम बांटा, कहीं कहीं पे कम या ज़्यादा, पर आपके ज़िले की एडवाइजरी के अनुसार, आपने सुपरवाइज़र के द्वारा कहने के अनुसार जितने ग्राम की मात्रा आपको वहाँ अवेलेबल है, आप जितनी मात्रा देती हैं उसको रोजाना आपको पूरक पोषण आहार वितरण के रिकॉर्ड पंजी में लिखना होगा।
अब उसके बाद जो चौथा इम्पोर्टेंट है वो है वजन रिकॉर्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस रजिस्टर में कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के सभी बच्चों की आयु, वजन और पोषण स्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं वजन रिकॉर्ड में आयु, वजन और लंबाई, और साथ ही उसके साथ कि अगर बच्चा नॉर्मल है या मैम में है, कुपोषित है, सैम में है, अति कुपोषित है, इस चीज़ की होती है तो इस चीज़ की पूरी जो पोषण स्थिति रिकॉर्ड है, आयु वजन के साथ साथ पोषण स्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा हर बच्चे, मतलब बच्चों के 5 वर्ष की उम्र होने के बाद तक, क्योंकि 5 वर्ष से ऊपर की उम्र के बच्चों का इस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। मतलब आपको 59 यानी कि 59 माह तक के बच्चों का ही आप दर्ज कर सकते हैं। 0 माह से लेकर 59 माह तक है। जब 60 माह का बच्चा हो जाएगा तब वो 5 वर्ष की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद उसको इस रजिस्टर में दर्ज नहीं हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार वजन रजिस्टर में आपको बच्चों की आयु, बच्चों की वजन, उनकी न्यूट्रिशन कंडीशन जो है, पोषण स्थिति, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तब उसके साथ जो 5वां और आखिरी इम्पोर्टेंट एडवाइजरी में जारी किया गया है वो है टीकाकरण का। तो 1 माह में कितने बच्चों का टीकाकरण किया गया, इसके लिए अब रिकॉर्ड आपको लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो टीकाकरण में जितने भी बच्चों को जितने भी प्रकार के टीके लगे हैं, कितने माह में किस बच्चे को कौन सा टीका लगा है, फर्स्ट टीका, सेकंड टीका, थर्ड टीके तक होता है, फिर वो चाहे BCG का हो, खसरे का हो, जिन भी चीज़ों का, और तो इन टॉप जो 5 हैं आपको इनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो आपके द्वारा कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता के द्वारा इनका समय समय पे मॉनिटरिंग की जाएगी, और हर टीकाकरण में या हर 15 दिन में आपको सुपरवाइज़र के द्वारा इस चीज़ की नियमित जांच की जाएगी। तो एक बार मैं फिर से इन चीज़ों को दोहरा देता हूँ कि जो पहला है वो परिवार विवरण है, जिसमें कार्यकर्ताओं को आपको फैमिली का सर्वे करना पड़ेगा। आपके आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है वहाँ पे जितने भी घर बसे हुए हैं वहाँ पे महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, हर किसी का सर्वे करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर पूरक पोषक आहार स्टॉक जो है, इसमें आपके द्वारा जो सामग्री उपयोग में ली जा रही है और जितनी पोषक आहार का स्टॉक आपका आया है वो पूरा आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि पूरक पोषक आहार वितरण में कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, तो 0 से 6 माह के बच्चे, 6 वर्ष तक के टोटल जो बच्चे हैं उन सबका आपको लिखना पड़ेगा। साथ में अगर आपके द्वारा स्याला त्यागी बालिकाओं को भी दिया जा रहा है पूरक पोषक आहार तो आपको उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर वजन रिकॉर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा ही सबसे पहले आपसे यही रिकॉर्ड मांगा जाएगा देखने के लिए, इसकी सबसे पहले जाँच होती है। इसलिए वजन रिकॉर्ड में आपको सभी बच्चों की एकदम सही आयु और उनका हमेशा हर रोज़ वजन करके एक सही वजन, और उसके बाद उनकी जो न्यूट्रिशन कंडीशन, पोषण स्थिति का वो पूरा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है या कोई उसकी न्यूट्रिशन कंडीशन ख़राब है, अगर वो कहीं मध्यम कुपोषित तो नहीं है, इन चीज़ों के लिए आपको रिकॉर्ड पे रखना पड़ेगा। और लास्ट जो है टीकाकरण है, तो बच्चों को कितने माह में कौन सा टीका लगा, गर्भवती माताओं को किस माह में कौन सा टीका लगा, पूरे रिकॉर्ड के साथ आपको रखना होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।